भाई नमस्कार। मैं मनोज भाई, आपको पूर्व में ही ज्ञात होगा, मैसेज मिल चुका होगा कि आज मेरा वीडियो आने वाला है। भाइयों, मैंने पूर्व के वीडियो में कहा था कि यह माह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कहा था ना, याद है ना आपको? तो होने जा रहा है। लोग तरह तरह की बातें करते रहे, तरह तरह के लांछन लगाते रहे, पर मुझे कुत्तों की भुगने की तरह परवाह नहीं है कि मैं सदा एक मदमस्त हाथी की तरह अपने राह पे आगे बढ़ता रहा। जिसको जो बोलना था बोलता रहा, बदले में प्रत्युत्तर में मैंने भी बहुत सारी बातें बोली। मेरी जगह पे आप भी होते तो आप भी वही करते जो मैंने किया। तरह तरह की लांछनें लगाई गई, लेकिन लांछन से घबरा जाए वो मनोज वर्मा किया। भाइयों, मैंने कहा था ना कि यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, लेकिन कल रात में जो जानकारी मिली, उसके बाद आज जो जानकारी मिली, उसके अनुसार आपका शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। आपका शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। किसी भी समय आपको जानकारी मिल जाएगी। जहाँ तक जानकारी है, जो जानकारी मिली, अगले सप्ताह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाला जो सप्ताह वो महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन सरकार के मूड और उसका ठिकाना नहीं, वो आज भी करने के लिए कर सकती है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आने वाला सप्ताह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस माह में तो हर हाल में होना है तो होना है। जो जानकारी मिली, जब मैंने कहना शुरू किया था ना, काम हुआ नहीं हो चुका, तो बहुतों ने मेरी खिल्ली उड़ाई थी। बहुत सारे नेगेटिव लोग थे, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आते थे। लेकिन कहा जाता है ना कि देर है भगवान के घर में, पर अंधेर नहीं है। मेरी बातें सच हुई, होती जा रही है। और जितने भी नेगेटिव लोग थे, जो तरह तरह की बातें करते थे, आज पॉजिटिव होते चले गए। हो रहा है ना? लेकिन हमारे बीच में, हमारे और आपके बीच में पैर खींचने वाले बहुत सारे लोग हैं। इनसे सदैव सावधान रहिएगा। कल मैंने कन्हैया कुमार के लेटर के बाद, कल मैंने भी एक लेटर डाला था। 8 अप्रैल 2019 डाला था ना। तो कुछ लोग जो जन्मजात फ्रॉड है, वो बिना जांच किए हुए, जबकि उसमें सारा कुछ दिया हुआ था, आवेदन संख्या था, सीएम पोर्टल पे जाकर वो उसको देख सकते थे, लेकिन बिना जांच किए हुए उसको फॉल्स बोला, फर्जी बताया। मैं औरों की तरह नहीं, मैं दिखाने में ज़्यादा यकीन नहीं करता। मैं दिखाने में ज़्यादा यकीन नहीं करता। मैं जो भी कहता हूँ बेबुनियाद नहीं करता। मेरे पास वैसे बहुत सारे, ढेर सारे लेटर हैं, लेकिन मैंने कभी उसको सार्वजनिक करने का प्रयास नहीं किया। कारण है, मैं केवल अपनी नौकरी के लिए परेशान था। इसमें आप लोग भी शामिल हो गए। मुझे कोई बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर का कल्याण होता है तो इसमें मेरे माध्यम से, तो इसमें बुरा क्या है? मैंने कभी किसी को ठगने का प्रयास नहीं किया, लेकिन फिर भी पैर खींचने में वो लोग सबसे आगे रहे, जिन्होंने खुद तो आपको बहकाया, आपके कामों में रोड़ा डालने का प्रयास किया, आपके भविष्य के साथ खेला। वो लोग रोड़ा डालने का प्रयास करने लगे। मैं रोज़ बुलेटिन जारी नहीं कर सकता। एक बार तो जारी करना मेरे लिए सरदर्द होता है। रोज़ एक तो जारी करना तो मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात है। मुझे कल गुस्सा भी आया, बहुत गुस्सा आया कि बिना जांच किए हुए किसी को अपने तरह क्यों समझ लेते हैं लोग। अरे वो तो कल्याण गनीमत मनाइए कि है ना, फर्स्ट बेंच की। मेरे आवेदन में आपने देखा ना, उसमें मैंने कहा था कि फर्स्ट बेंच एकल पीठ का जो निर्णय है उसके अनुसार किया जाए। मैं सिलसिलेवार सारे वैसे पत्रों की तो ढेर है मेरे पास। बोला ना कि मेरे पास ढेर है। याद कीजिए आप लोग याद कीजिए,
जब भी किसी प्रकार का आरटीआई का जवाब या विधानसभा के प्रश्नों का जवाब में आता था तो एकमात्र शख्स मनोज वर्मा ही होता था जो आपके समस्याओं का निदान करता था, सही जवाब देता था। बाद बाकी सारे मैदान छोड़कर भाग जाते थे। बहुत सारे लोग आए मौका परस्ती का फ़ायदा उठाते हुए, तो जो आए स्वार्थी लालची लुलू वे लोग निकलते चले गए। आज फिर जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं हमारे बीच में, आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और कुछ लोगों को ये कह रहे हैं ना कि संघ की आवश्यकता नहीं, सब अलग अलग विभाग में चला जाएगा। फिर आपको अंधेरे में डाल रहे हैं, फिर आपको अंधेरे में डाल रहे हैं। आप अलग अलग विभाग में जाएंगे, मैं अच्छी तरीक़े से जानता हूँ, लेकिन आपका एक संघ का होना अत्यंत आवश्यक है तो है, क्योंकि आपका मूल विभाग यही रहेगा, आपके सर्विस बुक में यही रहेगा। मैंने हमेशा कहा कि माननीय मुख्यमंत्री का कभी विरोध नहीं करें, उनके पक्ष में काम करें, वो आपका कल्याण करेंगे तो करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री पे भरोसा रखें। मैं 2019 के उस पत्र के आलोक में कहना चाहता हूँ कि उस समय केवल अशोक चौधरी कमेटी में तो था सांख्यिकी समस्या, लेकिन कोई गारंटी नहीं था कि उसका होगा या नहीं होगा। मैंने दाल रोटी की मांग की थी। उसके बाद मिश्रा जी का पत्र गया तो विभिन्न डीएसओ कार्यालय में, तो वहाँ से कहा गया था कि आप लोग का संघ कभी आवेदन देने के लिए नहीं आया था। इस आवेदन को जो कल मैंने दिया था बिहार सरकार के माध्यम से, उसमें और भी लोग मेरे साथ सम्मिलित थे वहाँ जाने में, तो आपने देखा होगा उसमें मैंने मांग किया था कि प्रथम बेंच में जितने भी लोग शामिल हैं उनका कल्याण किया जाए। उसके बाद उच्च स्तरीय से हटाकर हम लोगों को त्रिसदस्यीय में डाला गया। सब विभागीय प्रक्रिया थी, सबका जानकारी देना या पत्र को वायरल करना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि हम लोगों के बीच केवल काम का महत्व होना चाहिए। ग्राउंड स्तर पर 2021 में किसने क्या किया, जब बन गया खाना तो लोग आगे 2021 में ईमेल दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। वैसे नेता मंत्रियों का फोटो रहा है ना डालने के लिए, कल बहुत सारे लोग डाल रहे थे, तो मैं कितने के साथ डाल दूँ, लेकिन केवल किसी की मुंह से जबान नहीं खुलती। कोई भी विधायक हो, नेता हो, मंत्री हो, उनका माननीय मुख्यमंत्री के आगे जुबान नहीं खुलती। जितने के साथ फ़ोटो खिंचाया, क्या वो आपके बातों को वहाँ रखा? नहीं रखा। तो फ़ोटो खिंचवा कर उसको डालने से, वायरल करने से क्या फ़ायदा हुआ? माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास जितने बार भी मैंने किया सफल रहा, और आज उसी का परिणाम है। और इसके साथ ही साथ संघ से जुड़े वैसे सभी लोगों का, जिन्होंने प्रत्येक यात्रा में, मुख्यमंत्री के प्रत्येक समाधान यात्रा में टोपी लगाकर उनको ज्ञापन देने का प्रयास किया, उन सभी भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन वैसे स्वार्थी लोगों का मैं सख्त विरोधी भी हूँ, जिन्होंने, चाहे वो बहुत सारे जिलाध्यक्ष थे, जिन्होंने अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, बहुत सारे प्रदेश कमेटी में थे, वो अपने पैसे की लालसा में लूटने के माध्यम से जो विभिन्न पदों पे आश्रित है, आपके भविष्य को दांव पे लगा दिया। गनीमत रहा कि प्रथम बेंच का उठाया गया, ये तो मैं पहले से जानता था, लेकिन मैं बार बार अगर डबल बेंच कहता था तो इसका कारण था क्योंकि आगे के बेंच में, आगे के केस में वही जा सकते थे, डबल बेंच वाले, फर्स्ट बेंच वाले नहीं। बहुत सारे रूमर उड़ाए गए, पंचायत अलॉटेड कहा गया, तो कभी कहा गया जो काम किए हैं काम नहीं किए हैं, तो फिर जो LPA में है या CWJC में, तो लोग तरह तरह की बातें करते रहे। लेकिन एकमात्र है, लोगों का बात भी समय के साथ बदलता था। केवल आपके बीच में एक ही शख्स था ना, मनोज वर्मा। यहाँ तक तो लोग साइंस और आर्ट्स भी करते थे, सब आपको याद होगा। तो ऐसे लोग कभी आपके हितकारी नहीं हो सकते। अभी आपको संघ की अत्यंत आवश्यकता है, आपके साथ बहुत कुछ है, और इस महीने में जहाँ तक उम्मीद है, होने के लिए तो किसी भी समय हो सकता है। आज से किसी भी समय आपका भाग्य का पिटारा खुल जाएगा तो खुल जाएगा। जितने नेगेटिव लोग थे वो पॉजिटिव हो गए। और मैंने कहा था ना कि समायोजन एक धीमी प्रक्रिया, बहुत धीमी प्रक्रिया। रूपचंद झा जी ने भी आपको बताया ना, मेरे ही टीम के हैं, तो बताया ना कि यह एक धीमी प्रक्रिया है। कम से कम 18 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल लग सकता है, उससे ज़्यादा लग सकता है, कम नहीं हो सकता है। तो अब तो आपको सामने क्लियर हो गया सारा चीज़। लोग किसी भी नेता या मंत्री में बुरा नहीं मानिएगा,
ना मैं किसी की आलोचना कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के आगे चलती नहीं। माननीय मुख्यमंत्री के अलावा किसी में ये औकात नहीं कि उनके सामने कोई बात रखे, जो वो प्रधानमंत्री की नहीं सुनते हैं और वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। मैंने बार बार कहा था ना कि उनके ऊपर भरोसा रखिए। धरना प्रदर्शन या किसी भी प्रकार का आंदोलन, बहुत सारे लोग आए कि हमने करवाया। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैंने करवाया, मैंने तो कहा मैं प्रयास कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग अब खड़े होंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, आप लोग डगमगाए नहीं। और वैसे भाई जो केस में नहीं है वो लोग भी निश्चिंत रहें, आपका भी भला होगा तो होगा। आने वाला समय आज के बाद नहीं, आज से इस महीने की किसी भी दिन में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। अखबार के माध्यम से पता चलेगा, वेबसाइट के माध्यम से पता चलेगा, और भी तरीके हैं पता चलने के लिए, सब खुलकर बता नहीं सकता। सरकार अपनी तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी किया जा चुका है। और कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, मैं कहता हूँ कि आप गुस्से में इतना अंधा नहीं हो कि किसी सही चीज़ को बिना जांचे परखे फ्रॉड बोल दें। जो आदमी जिस नीयत का होता है, चाहे मैं हूँ या आप हो या हमारे बीच में कोई हो, जो जिस नीयत का होता है वो वैसा ही करता है। किसी को फर्जी साबित करके, मैं किसी को फर्जी साबित करता हूँ ना, तो उसके साथ सबूत भी देता हूँ कि यह आदमी गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। लेकिन आप अरे भैया उस आवेदन पत्र में रजिस्ट्रेशन नंबर है, सीएम पोर्टल पे जाकर चेक कर लीजिए। चेक करना था, उसके बाद बोलना था, लेकिन नहीं, ये फर्जी प्रतीत होता है। और रही बात मंत्री और विधायक के साथ फोटो डालने की ना, तो मेरे पास ढेर सारे हैं। आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं दिन भर है ना किसी प्राइवेट फर्म में काम नहीं करता और ना ही करता, दिन भर यही काम करता हूँ। केवल मैं इस जिद में था, मैं तो अपना सर्वस्व दाव पे लगाए हुए था। मैं केवल इस जिद पे था कि किसी तरह यह काम हो जाना है, जो बेरोजगारी का ठप्पा है वो दूर हो जाए। बेरोजगार तो मैं शुरू से नहीं था, अगर करने की इच्छा रहती ना तो मेरे पास इतना टैलेंट है, मैं कोचिंग भी चला कर ना बहुत अच्छी तरीके से कर लूँगा। आपने वो आवेदन देखा होगा जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय को दिया था। उसके बाद सूची मांगी गई, लिस्ट मांगा गया, सारे कुछ का सबूत आप लोगों के बीच में कुछ रखा भी हूँ, बहुत सारे नहीं रखा, क्योंकि जितनी ज़रूरत थी उतना ही डालना आवश्यक समझ रहा था। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं कभी ठगने का प्रयास नहीं किया, ना कभी किसी को लूटने का प्रयास किया, और मैं तो हमें सदैव हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि हमारे किसी बेरोजगार भाई को ठगा जाए। जब मैं खुद अपने साथ गलत होते देखकर उसका विरोध करता हूँ, तो मैं किसी के साथ गलत करूँ ये मुझे गवारा नहीं। मैं तन मन धन शरीर से थोड़ा सा चलने में दिक्कत होती है, उसके बाद भी मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता। लोगों की मानसिकता, सब चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह मेरे घर में पैदा ना ले, बगल में पैदा ले, फ़ायदा होगा तो सबका, झेलेगा तो कबल वो। ये थिंकिंग है। घर में देखा होगा आप लोगों को कहा जाता है कि आंदोलन में अगर शामिल होने जा रहा था आगे नहीं रहेगा, पीछे रहना, कहता है ना। सब चाहता है, बारी आती है ना मलाई मारने के लिए तो सब आते हैं, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहें, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, ना होने दूंगा। मैं ना कभी किसी पद पे था ना पद पे हूँ। मैंने सदैव अपने आप को आपका भाई माना और मानता रहूँगा। मैं अपने जीतोड़ परिश्रम से आपके लिए जितना संभव हो सकता है मैं वो करूँगा। इस लड़ाई में जिस लोगों ने मेरा भरपूर सहयोग दिया, उसमें से समस्तीपुर से विजय गौड़, इसका योगदान, इस भाई का योगदान बुलाने के काबिल नहीं है। दीपक नाराज चल रहा है, लेकिन है छोटा है, 2-4 झापड़ पड़ेगा, सही हो जाएगा। रंजीत ये भी है, अनवर भाई, शिवशंकर जी, राजेश, सत्यदेव,
अरुण ठाकुर, मुजफ्फरपुर से सुमन ठाकुर, विद्याशंकर, मनीष भाई पूर्व जिलाध्यक्ष, अजितेश, संजय सिंह, पटना से संजीव, शंकर, विनय, सुनील, ब्रजेश, प्रेम, शिव, संजू कान्हा, वसीम, शत्रुधर, राकेश, धनरुआ का सतीश, खगड़िया से प्रमोद भैया, मनोरंजन कुशवाहा, सीतामढ़ी से रोहित जाज अपने झाजी, आशुतोष, सिवान से अजय प्रकाश गिरी, रमेश तिवारी, कटिहार से जाबिर एहसान, ईद में नहीं बुलाएगा तो बड़ा महंगा पड़ेगा इसे, आनंद, सासाराम से बलजीत, दीपक, संतोष कश्यप, संजय तिवारी, नवादा से सुरेंद्र दास, काफ़ी पुराने मित्र हैं, संघर्ष के साथी है, विकास, गया से राजू, जिसमें से विकास और राजू जो है ना वो मेरे झारखंड से संपर्क में है, सूरज गया से, चंपारण से रवि रंजन मदद करने में बहुत आगे रहा, और ये सुमन ठाकुर, संजीव और शंकर, इसके अलावा और भी लोग थे, राजीव भैया, कमलेश, छपरा सारन से कुमोद, मंजीत, पिंटू सर, संजीव जी, नालंदा से सुजीत, संघर्ष का साथी है, सिकंदर मुखिया और मंझला भाई तरुण, आरा से अभय जी, दिनेश गिरी, धर्मेंद्र, दरभंगा से रोहित, प्रकाश, और आप लोगों का चहेता रूपचंद्र झा, ये भी मेरे ही साथ है, आप लोगों को लगता होगा ना, लेकिन वो मेरा ही छोटा भाई है। जमुई से गोपाल गौतम, पूर्व जिलाध्यक्ष, इंतखाब, धर्मवीर, नितेश, नंदन, और छोटा भाई जो है आप लोग जानते होंगे, आप लोगों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध है, आलम उर्फ मिस्टर आलम उर्फ मिस्टर जी, और भी बहुत सारे नाम है, उसका नाम का कमी नहीं है। लखीसराय से शंभू बाबा, औरंगाबाद से भारद्वाज, मुजफ्फरपुर से संजय शाह, गोपालगंज से नवनीत कुमार, गजेंद्र सिंह, जहानाबाद से रवि राम, मधुबनी से नवीन सिंह, राघवेंद्र, अशोक, विजय झा, मोहन जी, इसमें से सुमन ठाकुर, रवि रंजन सिंह, संजीव, शंकर, विजय गौड़, ये लोग ऐसे थे ना कि जब पॉकेट में एक भी पैसा नहीं होता था तो अगर बोल दिया कि भाई मदद करो, तो ये लोग है ना, ये नहीं पूछता था कि भाई क्या करना क्या नहीं करना, ये लोग मदद करता था। और मैं कभी छिपाता नहीं, मैं केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, सबकी लड़ाई लड़ रहा था। तो इसमें छिपाने की क्या बात है? अगर कोई मदद कर रहा है तो उसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। और रहा बात कि भाइयों, लोगों का आदत है, चुगली करने की आदत होती है, लेकिन वैसे लोगों को समूह में सबका स्वागत है। जितने भी कट्टर आलोचक थे उनको भी स्वागत है। निंदक नियड़े राखिए, कहा ना कबीरदास का या रहीम का दोहा है, मुझे पूर्ण रूप याद नहीं है, कि आपकी निंदा करने वालों को अपने नज़दीक रखिए, वो आपके अंदर की जो मैल है, बुराई है, सब कुछ साफ करते हैं। लेकिन निंदा में इतना अंधा मत हो जाइए कि अपना ही खुद का नुकसान कर लीजिए। गुस्सा आता है, किसको गुस्सा नहीं आता? मैं तो बहुत गुस्सैल हूँ। मुझसे ज़्यादा गुस्सा वाला तो खैर सांख्यिकी में नहीं होगा। मेरा रिकॉर्ड पूछ लीजिएगा, हाईकोर्ट में भी मैं अपशब्द बोल दिया था या कहीं भी। तो लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग देन यू हैव टू रेडी टू लूज समथिंग। अगर कुछ पाना ना तो कुछ खोने के लिए तैयार रहिए। मैं जाहिल नहीं हूँ, मैं भी केंद्रीय विद्यालय का प्रोडक्ट हूँ, क्रिकेट का काफ़ी अच्छा प्लेयर रहा, स्कूल से SDFI खेला, लेकिन बिहारी कल्चर जानते हैं ना, गार्जियन खेल को बढ़ावा नहीं देता, इसलिए घर पे ही रह गया। मुक्केबाजी में भी प्रयास किया, जिला तक गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, घर से आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया। तो इधर कुछ व्यस्त भी था बच्चे को लेकर। लेकिन मैं आप लोगों से एक अनुरोध करता हूँ, आप लोग अपने दिल पर हाथ रखें और सही का चुनाव करें। किसे क्या बनना है क्या नहीं बनना उसकी कभी परवाह नहीं करता, और किसी तरह का
कोई गलत कमेंट जो ग्रुप में करते थे उसको बंद कीजिए। किसी को झूठा साबित करने के लिए, सही आदमी को झूठा साबित करने के लिए इतनी तत्परता मत दिखा। जो फ्रॉड है वो तो सब फ्रॉड करेगा ही, वो तो जो लक्षण है। लेकिन भाइयों इतना याद रखिए कि आपके इस भाई के पास इतने सारे पत्र हैं, इतने सारे पत्र हैं, मैं पूर्ण जानकारी कभी नहीं बता सकता। मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, चाहकर भी नहीं बता सकता। और बाल मेरे उड़े ना या शरीर मेरा खराब हुआ, जो बार बार मेरा तबीयत खराब हो जाता है, इसका कारण है भूखो रहना और बिना ये का दौड़ते रहना। कितने बार है ना भूखे रहा हूँ, पैसे नहीं रहे हैं, फिर भी पैदल जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो ये और एक व्यक्ति जो है हमारे बीच में गौन है और इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करूंगा। अगर नेता में एक व्यक्ति जिन्होंने आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाए और वो करवाए तो हमारे बीच में हैं, हमारे काफ़ी आदरणीय हैं। उसके अलावा मैं किसी के साथ कोई कितना भी फ़ोटो खिंचवा लेना नहीं मानता। किसी भी माननीय मुख्यमंत्री के पास वो सज्जन है, आज भी माननीय मुख्यमंत्री के काफ़ी चाहते हैं और वो हमारे लिए देव तुल्य हैं। क्योंकि अगर उनका प्रयास हमारे साथ नहीं होता तो हम इस मकसद पे नहीं, कोई कितना भी डाल दे कि इस नेता के साथ फ़ोटो खिंचवाने में क्या है, डालने के लिए तो मैं भी डाल सकता हूँ, मैं रोज़ जाता हूँ, लेकिन कभी डाला नहीं ना डाला। अकेला फ़ोटो मैं कभी नहीं डालता, उसे फ़ोटो खिंचवा जाता है। और आप लोग बहुत जल्द बैठक में जो भी लोग चाहेंगे आने के लिए आ सकते हैं, बैठक की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आज से आप लोगों का आज सुनहरा दिन चालू हो गया, तो चालू हो गया, प्रारंभ हो गया। बहुत जल्द आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। इसके साथ ही साथ वैसे भाई जो केस में नहीं है वो भी धीरज रखें, उनका भी होगा, उनका भी होगा और बहुत जल्द होगा। एक सकारात्मक ऊर्जा से आप लोग बैठें, अच्छा काम करें, किसी की बुराई ना करें, अंधे ना हो, गुस्से में या लालच में अंधे ना हो। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं आपका भाई हूँ, कोई बहुत बड़ा नेता नहीं या कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं, आपकी तरह ही सामान्य व्यक्ति हूँ। तो अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अगर किसी भाई को मेरी बातों का बुरा लगा तो उसके लिए भी तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और जितने भी लोग हैं सब लोग अपनी सारी तैयारी पूरी कर लें, बहुत जल्द आपको आपकी खुशखबरी मिल जाएगी। माध्यम भी बता दिए, सारा चीज़ बता दिए। और अगर किसी भाई का नाम लेने में गलती छूट गया हो तो भैया मुझे माफ़ कीजिएगा, जितना याददाश्त था वो बोल दिया। आगे सांख्यिकी से कुछ सीखा चाहे नहीं सीखा, लंबी लंबी बातें बोला, सीख गया कि आप लोगों के बीच में शुरू से मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि आप लोगों को सही मार्गदर्शन मिले, सही जानकारी मिले। किसी की तरह नहीं कि आज कुछ बोल दिया कल कुछ बोल दिया। मैंने जो कहा वो एक ही बात फेल हो रहा था मेरा, बार बार डेट का। तो डेट फेल इसलिए हो रहा था क्योंकि है ना काम मुझे करना नहीं था, काम मुझे करना नहीं था, मुझे जो बताया जाता था वही आप लोगों के बीच में रहता है। किसी की आलोचना ना करें और आपस में सौहार्द बना रहे, किसी की घर की लड़ाई नहीं है, अंधे ना हो और आपस में भाईचारा बना रहे। सभी को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई और भगवान से आशा करता हूँ कि बहुत जल्द खुल जाए ताकि सभी भाई एक साथ मिल सकें। आपका भाई मनोज वर्मा, धन्यवाद।